बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एन न्यूज़ के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस ड्राइव फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन कॉमसेट यूनिवर्सिटी साहिवाल में मुनक्किद होगी। कॉमसेट यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, साहिवाल कैंपस, हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान और पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजिस्ट के इश्तराक से तहकीकात, पॉलिसी और अमली इक़दामात के माबैन रब्त के जरिए फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में तरक्की के उन्वान से बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस 13 और 14 अक्टूबर 2025 को मुनक्किद होगी। ये 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान और दुनिया भर से नामवर साइंसदानों, माहिरीन, तालीम, पॉलिसी साजों, इंडस्ट्री से वाबस्ता शख्सियात और तलबा को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करेगी, जहां फूड साइंस, ग़िज़ाइयत और अवामी सेहत के शोबों से जदीद तहकीक, नई टेक्नोलॉजीज और अमली हल पेश किए जाएंगे। पाक आज़ाद कश्मीर 79वें जश्न आज़ादी की तकरीबात का आगाज। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले दर्जन साइकिल सवारों की रैली इस्लामाबाद पहुंच गई। सियाहती मुकाम लसना से बाग पहुंचने पर बाईसाइकिल रैली का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सब डिवीजन डेरा से बाग स्टेडियम तक शुरका ने रैली का इस्तकबाल किया। साइकिल सवारों में खवातीन भी शामिल थीं। पंजाब फूड अथॉरिटी ने ननकाना साहिब में मुर्दा मुर्गियों की तस्सील नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीमों ने दौरान कार्रवाई शाहकोट रोड पर सप्लायर रक्षा से 150 किलो मुर्दा बीमार मुर्गियां बरामद की, जिनको तल्फ कर दिया गया और रक्षा ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किया लिया गया। तफसीलात के मुताबिक मुर्दा मुर्गियों को बोरियों में छुपाकर सप्लाई किया जा रहा था। चेकिंग के दौरान रक्षे से मुर्दा मुर्गियां बरामद की गयी। अहलियाने लतीफ़ाबाद 6 नंबर तकरीब के रूह रवां मारूफ समाजी शख्सियत नवीज शेख और पाकिस्तान ऑयल मिल एसोसिएशन के चेयरमैन इस्लामुद्दीन लोधी, सिलानी वेलफेयर ट्रस्ट के साबका खुर्म लोधी काशिफ शेख वाइस चेयरमैन की जानिब से हेस्को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फैजुल्ला डाहरी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर इजाज शेख, इंजीनियर प्लानिंग जुल्फकार अली मेमन, AC सर्कल 1 सुहेल शेख, डिप्टी हेस्को तर्जुमान सादिक नंबर एक्सन लतीफ़ाबाद 2 सैयद आकिब अब्बास शाह, SDO शहीद उम्मीद अली इरफान शेख के एजाज में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। होना चाहिए कि हमारी जितनी सप्लाई है, डिमांड हमारी उससे हम कम रखते थे ड्यू टू लोड शेडिंग। क्योंकि लोड शेडिंग करते थे तो जितनी नेपरा हमें डिटरमिन करके देता था कि जी इतनी आपको सप्लाई कम से कम लेनी है, हम उतनी भी नहीं ले पाते थे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम सप्लाई कम लेते हैं यानी कि डिमांड कम करते हैं तो कैपेसिटी का आंसर बढ़ जाता है, जो पर यूनिट रेट है उसमें। इस बार ये पहली बार इसको में हो रहा है कि हमारी डिमांड जो डिटर्मिनेशन है उससे ज़्यादा हो गई है, और हम जिस तरह लोड शेडिंग फ्री करते जा रहे हैं और जिस तरह हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को हम फैसिलिटेट करते जा रहे हैं तो डिमांड साइड हमारी मैनीफोल्ड इंक्रीज हुई है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमें जो डिटर्मिनेशन में जो यूनिट्स मिले हैं वो 4382 मिलियन किलोवाट आवर यूनिट्स मिले हैं। हम इसको बढ़ा के हमारा टारगेट है कि इंशाल्लाह हम 6000 यूनिट जो है वो डिमांड इंक्रीज करेंगे। इस पर हम सब लोगों की काविशें थी और हम सब लोगों की दुआएं थी। हम लोगों ने शब रोज़ मेहनत करी, लोगों को एजुकेट किया कि भाई आप जो है लाइन लॉसेस कम करवाएं, बिजली की चोरी से इज्तनाब करें, कुंडा सिस्टम से आप बचें, ताकि आप लोगों के फीडर को जल्द लोड शेडिंग फ्री करा जा सके। तो कोई चोरी करेगा तो हम लोगों की एक MOUs पे साइन किए हैं ताकि हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन रखें। SC साहब हो गए, एक्सिन साहब हो गए, मैं हो गया या हमारे दूसरे मेंबर हैं, ताकि हम उस चीज़ का जल्द कुछ सद्देबाब कर सकें हम।